सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के सर्कल को। सर्कल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो। सबसे पहले मैं सर्कल की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। पहले तो सर्कल क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है। मान लीजिए डी है, सेम पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। इन सभी पॉइंट्स को जब मैं जोड़ लेता हूँ ये सर्कल बन जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्योंकि 2022 में सवाल आया 2022 में कि भाई ए बी की वैल्यू 14 है, बी सी की 12 है, सी डी की 10 है। कितने सर्कल पास होंगे? तो इसका आंसर था 0 क्योंकि सबकी डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। दूसरा, अब मैं पार्ट्स पे बात करता हूँ। यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से ये पूरा कॉम्बिनेशन आर्क कहलाता है। ये माइनर आर्क हो गया, इसके बाहर वाला मेजर आर्क हो गया। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, इस पॉइंट को समझो। ये सेगमेंट, ये भी सेगमेंट, ये माइनर, ये मेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो थ्योरम आता है वो यही आता है कि भाई सर्कल जो है सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो हमेशा डबल होगा पेरीफेरी पे बने हुए एंगल के। जैसे कि आप इसको डिफाइन कर सकते हो, सेंटर है, इस एंगल को मान लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन को जोड़ लेते हैं क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको मैंने एक्स एक्स मान लिया। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों साइड इक्वल है तो इसको वाई वाई मान लिया। तो ये 2x + y हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो ये है कि इसी का यूज़ करते हैं मैं कह सकता हूँ सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा कि ये 180 बनता है यहाँ पर, तो ये 90 बनेगा। तीसरा, कभी भी किसी सर्कल के द्वारा आर्क पे जो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हमेशा बराबर होंगे। किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे एक साइड से जो एंगल अगर बराबर है थीटा थीटा, तो याद रखना ये सर्कल पे होंगे। चौथी चीज़, टी जंक्शन का एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सर्कल है, ऐसे कभी टी बन गया ना तो जब जोड़ोगे तो इस पॉइंट पे जो होगा 90 होगा। याद रखना इस केस में ये वाला जो है ये सर्कम सेंटर कहलाता है और इस केस का हालांकि फॉर्मूला ABC/4A होता है, 4 एरिया, लेकिन याद रखना ये हाइपोटेनस का हाफ होता है। इतना समझेंगे बस। आगे सिर्फ मैं 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन तो ये है कि देखो ये सर्कल है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, इसी लाइन के एक पैरेलल हमें AB लाइन दे रखी है, इसको मैंने CD ले लिया। अगर मैं इसके पैरेलल मतलब एक ऐसा बोल दूँ कि दिस लाइन इज दिस, आई एम सेइंग दिस इज 25, आप मुझे ना यहाँ पर ये वाला एंगल बताओ कितना होने वाला है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर यूज़ करेंगे भाई ये 25 है, ये लाइन पैरेलल है इसकी, तो ये भी 25 हो गया। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ सेंटर से, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी 25, तो ये पूरा मिला के 50, बीच में कितना बनेगा 80 का सेंटर में बन रहा है एंगल, पेरीफेरी के बने एंगल पे, तो ये 40 हो जाएगा। अगर इससे नहीं करना चाहता सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये लाइन पहले डली है, ये आपने 25 बताया, तो मैंने कहा कोई नहीं सेंटर को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 25 होगा तो ये 25 होगा। अगर एक कोने पे 25 बना रहे हैं तो सेंटर पे कितना बनेगा आपने कहा 50। सिमिलरली मैंने बोला ये 25 है तो ये भी 25 होने वाला है। ठीक है, अब आप देखो इस कोने से ये वाला यहाँ पर 25 बन रहा है, ये वाला कितना बनेगा 50, 50 50, तो ये वाला 80 अगेन, फिर से अगर मुझे इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो ये 40 हो गया। अगला क्वेश्चन नोट कर लेना, कभी भी ऐसा बोलेगा कि किसी सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है तो हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और ये फॉर्मूला याद रखना A√3, इसके कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमेशा A√3, ए को ना हटा के मैं R√3 कह सकता हूँ। कल के दिन आपके रूट्स रेडियस गिवन होगी 10, डायरेक्ट आप लिखोगे 10√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये सर्कल, क्वेश्चन ये था कि ये सर्कल इस सर्कल की रेडियस से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ऐसे दी गई, इसको यहाँ जोड़ा गया और इसको यहाँ जोड़ दिया गया। बोला कि इसका आप इसका एरिया निकालो, इसकी लेंथ 8 है। आपने फोकस किया, आपने कहा दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं, सेम रेडियस की सर्कल है, तो याद रखना हमने एक इस पॉइंट को जोड़ के देखा तो यहाँ पर हमें 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे। मैंने पहले ही बना रखे हैं, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं 2। ठीक है,
तो अब बोलोगे यहाँ पर देखोगे इसको जोड़ता हूँ तो ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा। अब इस सर्कल पे फोकस करना, इस सर्कल के द्वारा अगर यहाँ पर 120 बन रहा है तो इस कोने पे भी 120 बनेगा और ये वाला पोर्शन 60 हो गया। अब इस सर्कल की देखो कि यहाँ पर अगर ये 120 बना रहा है सेंटर पे तो कोने पे कितना बनाएगा 60, तो इसका एरिया हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ये क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं आपको। कैसे दिखाओ, ये सर्कल है ऐसे करके बना रखा है, इसको खींच के यहाँ तक ले गया, बी तक ले गया। बी, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ओ मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट को डी मान लो, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो हमें बोल रखा है ये 20 है और ये 20 है, 40 और ये 30 दे गया। तो मैंने कहा यहाँ पर यहाँ से जोड़ा तो ये 20 ये 30 हो गया, 60 हो गया। अभी 60 हो गया तो बाकी ये 60 ही होंगे, तो ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। अब देखो क्योंकि 40 20 60 80 80 110, तो ये वाला पूरा 70 हो गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन 70 हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये तो 60 है ना, ये 10 हो गया, अब ये 40 है, यानी ये भी 70 हो गया। अब ये पंगा बहुत इम्पोर्टेंट है कि भैया देखो ये वाला आर हो गया, ये इसके बराबर, ये भी आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ऐसा कभी हो जाए कि दो रेडियस इक्वल हो जाए, आपको ये तो दिख रही होंगी इक्वल, ये वाली अगर इक्वल दिख रही है तो ये भी आर लो, ठीक है। तभी तो यहाँ से ये भी आर लोगे और फिर इसका आर का यूज़ करते हुए इसको बोल के इसको निकाल दोगे।